अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रिसर्च के जो मेथडोलॉजी है वो पढ़ रहे हैं। रिसर्च की मेथडोलॉजी में जो पहले दो स्टेजेस थी, स्टेप्स थे, वो हमने पढ़ लिए थे, जिसमें एक मसले का इंतखाब था और एक मफरूज़े का कैम करना था। आज हम तीसरा स्टेज पढ़ेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी का। वो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है? सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सैम्पलिंग। अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है तो उनमें से अगर हम चंद एक ऐसे अफराद को मुंतखब करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जो कि तमाम पॉपुलेशन की सूटेबल रिप्रेजेंटेशन करें, उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। वाई सैम्पलिंग इज़ नेसेसरी। जो रिसर्च मेथडोलॉजी में है, इसमें सैम्पलिंग क्यों ज़रूरी है? इसकी पहली वजह यह है कि अगर आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कोलीग से डाटा कलेक्ट करते हैं तो इससे एक तरफा वन साइड डाटा मिलता है, जिसकी वजह से डाटा बायस हो जाता है और इसमें बायसिंग से बचने के लिए हम सैम्पलिंग करते हैं। उसके बाद है दूसरा, सैम्पलिंग जो है वो रिसर्च को ऑथेंटिक और प्योर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी जो रीज़न है सैम्पलिंग की, कि सैम्पलिंग क्यों ज़रूरी है, सैम्पलिंग रिसर्च को हाईली जनरलाइजेबल करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। यानी हमारे पास जो तीसरा रिसर्च की स्टेज है मेथडोलॉजी की, पहली स्टेज हमने जो रिसर्च का टॉपिक है वो सिलेक्ट करना होता है, ये आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और इशू। और दूसरा हाइपोथेसिस कैम करना है। हाइपोथेसिस के बाद हमने सैम्पलिंग करनी होती है। तो हमने पढ़ लिए कि सैम्पलिंग क्या है, कि अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उनमें से चंद एक अफराद को हम सिलेक्ट कर लेंगे जो तमाम अफराद की नुमाइंदगी करेंगे। और सैम्पलिंग क्यों ज़रूरी है? एक तो ये हमें बाइसिंग से बचाता है, और दूसरा इस सैम्पलिंग से जो हमारी रिसर्च है वो प्योर और ऑथेंटिक हो जाती है। और तीसरी, ये हमारी रिसर्च को हाईली जनरलाइजेबल कर सकते हैं। अब जो सैम्पलिंग की टाइप्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो दो तरह की हैं। एक को कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, या इसको रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक भी कहते हैं, और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, और जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हर फर्द को नुमाइंदगी यकसा तौर पर मिलती है, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है, इन सैम्पलिंग टेक्निक्स में हर फर्द को नुमाइंदगी यकसा तौर पर नहीं मिलती है। अब हम इनकी फर्दर जो टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की जो किस्में हैं वो पढ़ेंगे, फिर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की टाइप्स पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की जो टाइप्स हैं वो है, सबसे पहले सिंपल सैम्पलिंग टेक्निक, सैटिस्फाइड सैम्पलिंग टेक्निक, या इसको रेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग भी कहते हैं। उसके बाद सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग होती है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है। ये पांचों की पांचों प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की अक़साम हैं। सबसे पहले है सिंपल सैम्पलिंग टेक्निक। सिंपल जैसे नाम से ज़ाहिर है, इसमें हर फर्द को यकसा नुमाइंदगी दी जाती है। जितने भी पॉपुलेशन में अफराद होते हैं और उन सैंपल करते वक्त हर फर्द को यकसा मौका दिया जाता है नुमाइंदगी करने का। इसमें जो पॉपुलेशन होती है वो होमोजीनियस होती है,
और इसकी मिसाल है लॉटरी के, जैसे कि लॉटरी में हर फर्द को यकसा मौका मिलता है। उसके बाद है दूसरा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। इस सैम्पलिंग टेक्निक में हम जितने भी पॉपुलेशन या जुमला अफराद होते हैं उनको एक जैसी करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर, जैसा कि एज, जेंडर की बुनियाद पर, मैरिटल स्टेटस की बुनियाद पर, जॉब की बुनियाद पर, एम्प्लॉय अनएम्प्लॉय की बुनियाद पर ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। इन ग्रुप्स को हम स्ट्रेटम कहते हैं और स्ट्रेटा कहते हैं और हर ग्रुप स्ट्रेटम कहलाता है। ये एक ग्राफ है, डायग्राम है, इससे भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पॉपुलेशन को ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर जो है डिवाइड किया है, यानी मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। यानी हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उसको हमने मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर में तकसीम कर दिया गया, जिसमें जो हर ग्रुप है वो स्ट्रेटम कहलाएगा और ये जो सारे स्ट्रेटम हैं ये मिलके एक स्ट्रेटा बनाएंगे। जो स्ट्रेटम होंगे वो होमोजीनियस होंगे, सारे स्ट्रेटम होमोजीनियस होंगे, जबकि जो स्ट्रेटा है ये आपस में म्यूचुअली जो है वो हेट्रोजीनियस होंगे। उसके बाद है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक। ये जो सैम्पलिंग टेक्निक है इसमें हम जो पॉपुलेशन है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। उसके बाद है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम जितनी पॉपुलेशन होती है उसको हेट्रोजेनियस ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स, प्रोविंसेस, टाउन्स, etc वगैरह। और हर सैम्पलिंग, ये जो सैम्पलिंग है ये बहुत ज़्यादा आबादी के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है ये भी क्लस्टर सैम्पलिंग की ही एक एक्सटेंशन है। इसमें जो क्लस्टर्स होते हैं उनमें हम सब एरियाज़ तकसीम कर बना देते हैं। जैसा कि अगर एक क्लस्टर डिस्ट्रिक्ट है तो उस क्लस्टर को आगे फर्दर डिवाइड करके हम तहसील्स में तकसीम कर देते हैं। तो ये 5 टाइप्स थी जो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। उनकी पहली टाइप थी सिंपल, जिसमें हर फर्द को यकसा मौका मिलता है। दूसरा स्ट्रेटिफाइड, इसमें हम पूरी पॉपुलेशन को होमोजीनियस सेम करैक्टरिस्टिक्स के एतबार से ग्रुप्स में डिवाइड कर, जिनको हम स्ट्रेटम कहते हैं। और फिर तीसरी है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग थी, इसमें हम पूरी पॉपुलेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तकसीम कर देते हैं। और क्लस्टर सैम्पलिंग है, इसमें हम पूरी आबादी को हेट्रोजेनियस ग्रुप्स यानी क्लस्टर्स में तकसीम करते हैं। और उसका मल्टी स्टेज ये भी जो है क्लस्टर सैम्पलिंग की एक यानी फर्दर टाइप है, एक्सटेंशन है। इसमें हम क्लस्टर को आगे फर्दर डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। इसमें जो है इसमें 5 टाइप्स हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है, पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग होती है, कोटा सैम्पलिंग होती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग होती है। जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें रिसर्चर ऐसे लोगों को मुंतखब करता है जो उसके एक्सेस में हों। ये बहुत आसान, मुख्तसर वक्त लेती है, सस्ती सैम्पलिंग है। और जबकि जो पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग है, इसमें जो रिसर्चर है वो ऐसे लोगों का इंतखाब करता है जो वो ये समझता है कि वो उसकी रिसर्च के लिए अहल हैं, काबिल हैं और उनको काफ़ी इल्म है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आता है वो डाटा बेस्ड होता है, डाटा बाइस्ड होता है। कोटा सैम्पलिंग, इस सैम्पलिंग में भी लोगों को होमोजेनियस ग्रुप्स में तकसीम करते हैं और फिर असाइन नंबर्स के लिहाज से नुमाइंदगी दी जाती है। आज के एक पॉपुलेशन है उसमें से 50% मेल, 30% फीमेल, 20% चिल्ड्रन। स्नोबॉल सैम्पलिंग और चेन सैम्पलिंग, इसमें एक आदमी से डाटा कलेक्ट होता है और फिर वो
आदमी बताता है कि इस रिसर्च के बारे में आपको फलां आदमी जो है वो ज़्यादा इस फील्ड में माहिर है, आप उससे भी डेटा वसूल कर सकते हैं। और इस तरीके से वो आगे फर्दर आगे उसको डायरेक्ट कर देता है, भाई वो फलां शहर में इतने आदमी हैं, वो इस बारे में नॉलेज रखते हैं आपकी रिसर्च के बारे में। ये जैसे ट्री है, भाई एक आदमी से दूसरे आदमी और फिर उससे आगे फर्दर आगे हम। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, इस सैम्पलिंग में जब रिसर्चर फील्ड में अपना डाटा कलेक्ट कर रहा होता है तो अचानक एक ऐसा आदमी मिलता है जो कि रिसर्च के मतलब मालूमात जानता है, ऐसे सैम्पलिंग को हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। तो ये इसमें 5 टाइप थी: कन्वीनियंस सैम्पलिंग, प्रपोजिव जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। आज के लेक्चर में हमने सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा है। एक्चुअली हम रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रिसर्च मेथडोलॉजी के स्टेजेस हैं वो पढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।